ओके, तो लास्ट क्लास में जैसा कि आपने देखा था कि हमने रीजनिंग का जो है क्लास उसको देखा था और उसमें रीजनिंग सीरीज़ करके हम एक जो है कि वहाँ पे शुरू किए थे, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया था कि चैप्टर वाइज जो है चैप्टर को जानने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि उसमें किस चैप्टर से किस तरह से एग्ज़ाम में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। और ये हमारा आज का दूसरा है क्लास है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम जो चैप्टर लिए हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे कि दिशा और दूरी, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये काफ़ी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, वो हमारा इंट्रोडक्शन था, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है डायरेक्शन और डिस्टेंस। यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके हर एक टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन इसमें बनता है, कई तरह के क्वेश्चन इसमें बनता है। आप एग्जाम्पल देख के वहाँ पे देख सकते हैं कि कितने तरह का क्वेश्चन यहाँ बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले कि इसके बारे में हम दिशा के बारे में देखेंगे, डायरेक्शंस के बारे में कि जो डायरेक्शन जो दिशा होती है कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। उस दिशा से और भी दिशाएं वहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, ये आपके 4 होते हैं, ठीक है। आपको पता है पहला पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरब होता है, इसको पूर्व बोलते हैं, ठीक है। ये पूर्व मतलब पूरब होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये आप देखेंगे तो ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, इसको पश्चिम बोल देते हैं, ठीक है। ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, यानी उत्तर दिशा का हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इसको बोलते हैं दक्षिण, ठीक है, ये दक्षिण हो जाएगा। तो ये हमारे 4 जो है दिशा हो जाएगा। इस तरह से हम इसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारा आगे का प्रॉब्लम होगा, जो क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरह से हम करके यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें और भी सारे जो है महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट इसका जो फैक्ट होता है उसके बारे में भी देख लेंगे। तो ये हमारा था 4 जो है दिशा, ठीक है, ये आपको जानकारी होगा। अब आगे इसके बारे में जो भी है दिशा के बारे में आप देखेंगे कि देखिए इन्हें आप क्या कहते हैं, प्रधान दिशाएं कहते हैं, यानी कि ये जो 4 जो दिशा होती है ये जो है प्रधान दिशाएं होती है, मतलब एकदम ये इसी के साथ ही और भी जो दिशा जुड़ी होती है उसके बारे में फिर से बताया गया कि यहाँ पे इसके अलावा हम 4 अन्य जो है दिशाओं के भी प्रयोग करते हैं। जिसमें पहला दिशा आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, पूर्वोत्तर, ठीक है। अब पूर्वोत्तर क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पे पूर्व और उत्तर, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे इस तरह से देखा था कि ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, ये आपका साउथ हो जाएगा, और ये क्या है, वेस्ट है, मतलब ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ठीक है। तो अब इसके बाद से ये जो पूर्वोत्तर बताना है हमको, तो पूर्वोत्तर के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूर्व और उत्तर, तो देखिए ये आपका पूर्व है और ये आपका उत्तर है, यानी ये जो दिशा होगी ये पूर्व और उत्तर, यानी कि यहाँ पे पूर्व यानी कि ईस्ट और नॉर्थ होगा। इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है ईस्ट, तो ईस्ट और नॉर्थ ये हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि पश्चिमोत्तर है, यानी कि पश्चिम और उत्तर, ठीक है। तो देखिए पश्चिम ये है आपका और उसके बाद से उत्तर ये है, तो देखिए यहाँ पे हो जाए पश्चिम और उत्तर, यानी कि वेस्ट, और फिर यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ये दिशा जो होती है पश्चिमोत्तर होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिम है, उत्तर ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम दिया गया है, ठीक है, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो देखिए ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, यानी कि क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट, यानी कि एस यहाँ पे ये हो जाएगा साउथ और वेस्ट, ये हम हो जाएगा पश्चिमोत्तर, ठीक है। और देखिए अगला जो है यह है दक्षिण और पूर्व, यानी साउथ ईस्ट। तो देखिए साउथ ये है और ईस्ट ये है, तो ये अब क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो इसको दक्षिणोत्तर भी यहाँ पे दक्षिण पूर्व बोलता है। देखिए कहीं कहीं एग्जाम आपको जो क्वेश्चन बनता है इस पे पूर्वोत्तर पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पश्चिम डायरेक्ट बोल देगा पश्चिमोत्तर, ठीक है। आपको पूर्व और उत्तर नहीं देगा, लेकिन आपको ऑप्शन में जो है ये सब शब्द यूज करता है, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर। यहाँ पे आप तो देख लेंगे कि दक्षिण पूर्व होता है दक्षिण, लेकिन इसका एक और नाम है, देखिए एक यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह में आपको ऑप्शन में आता है, लेकिन ये सब ऑप्शन में यूज करके आपको ज़्यादा देखता है कि पूर्वोत्तर को क्या बोलते हैं, पश्चिमोत्तर को क्या बोलते हैं। तो पश्चिम उत्तर पूर्व, पश्चिमोत्तर पूर्व और उत्तर पूर्वोत्तर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ज़्यादा अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन तो ऑप्शन में डायरेक्ट आपको इस तरह नहीं देगा कि साउथ वेस्ट जो भी है, आपको एक नाम करके दे देगा। तो यहाँ पे आप इसको प्रॉब्लम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगला जो है
अगला देखिए यहाँ पे है महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बारे में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति किस तरह से खड़ा है तो उसका जो है परछाई किधर बढ़ेगी, या अगर वो जहाँ से खड़ा है उसके दाईं तरफ में अगर किसी दिशा में खड़ा है तो दाईं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, या बाईं मुड़ेगा तो किस दिशा में होगा। ठीक है, तो इस तरह से बारे में भी हम कई सारे यहाँ पे फैक्ट है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, पहला है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है तो वो बाईं ओर मुड़ता है, और वो बाईं ओर उसका मुंह क्या हो जाएगा, पश्चिम। यानी पहले बोला कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके, तो देखिए हमने पहले क्या किया यहाँ पे देखा है इस तरह से, देखिए इस तरह से देखे हैं हम लोग, तो ये हमारा पूरब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ उत्तर हो जाएगा, ये हमारा साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ यानी इधर की तरफ मुँह करके बैठा है, मतलब खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, मुँह करके खड़ा है उत्तर की तरफ। तो यदि वह बाईं ओर, यानी कि देखिए अगर आप कोई व्यक्ति है इधर की तरफ ऐसे कर खड़ा है तो बाईं मुड़ेगा तो बाईं इसका ये होगा और दाईं इसका ये होगा। अगर समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका दाईं इसका ईस्ट में होगा, बाईं इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा वेस्ट में। अब मुंह करके उधर बैठा है खड़ा है, ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुंह, अगर बाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुंह किधर जाएगा, पश्चिम की तरफ, इधर आएगा। बाईं मुड़ता है, ये बाईं है, ये आपका दाईं है। ठीक है, और यदि वह अपने दाएं ओर मुड़ता है तो उसका मुंह किधर जाएगा, पूर्व की तरफ आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, ये आपका, जैसे मान लीजिए हम उत्तर की तरफ खड़े हैं, मान लीजिए ये उत्तर है, ठीक है, तो ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो हम इधर खड़े हैं तो हम बाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा दिशा हमारा, ठीक है, ये जाएगा पश्चिम की तरफ जो गुजरात राज्य है ये आपका हो जाएगा पश्चिम, और पूरब की तरफ इधर हम मुड़ेंगे तो ये हमारा दाईं हो जाएगा, जिधर क्या है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आप समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि किधर हम मुड़ेंगे, किस दिशा में, तो हमारा किस दिशा में मुड़ेंगे, तो बाएँ मुड़ेंगे तो क्या होगा, दाएँ मुड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, किस दिशा में खड़ा है इसका भी यहाँ पे आप प्रयोग करके क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपका आंसर आसानी से आ जाता है। ठीक है, अब अगला जो है फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए। अगला जो यहाँ पे है कि यदि कोई व्यक्ति, देखिए, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी देखिए दक्षिण की तरफ है, यानी कि ईस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, वेस्ट ये है, इस तरह से है। अब देखिए कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर यानी कि इधर, अब बोल रहा है कि इधर करके खड़ा है, यदि वो अपने बाएं मुड़ेगा, भाई अगर हम मान लीजिए दक्षिण है, इस मान लीजिए हम दक्षिण, ये इधर है दक्षिण, तो हम अपने बाएं मुड़ेंगे। आप देखेंगे वहाँ पे कि बाएं मुड़ेंगे तो किधर आएंगे, उसका मुंह पूर्व यानी इधर चला जाएगा। ठीक है, बाएं मुड़ेंगे तो इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ेंगे तो आपका इधर हो जाएगा पश्चिम की तरफ। तो यही बोल रहा है कि यदि कोई अपना मुंह पूरब की ओर, उसका मुंह किधर हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। अगर बाएं मुड़ता है तो, अगर दाएं मुड़ेगा तो किधर हो जाएगा, उधर पश्चिम दिशा की ओर, यानी बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। सॉरी, देखिए अगर इस तरह से है, अगर ईस्ट हमने यहाँ पे दिखाया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बाएं हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दाएं हो जाएगा, यानी दाएं के क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और बाएं क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पश्चिम दिशा में है, तो ये आपको जस्ट कंडीशन बताया गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे है कि यदि कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है, देखिए अब यहाँ पे है ये पूरब है। ठीक है, अगर इधर करके मुँह खड़ा है ये, ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो बाएं क्या हो जाएगा, भाई अगर मान लीजिए पूरब हम इसको ले रहे हैं तो बाएं हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम पूरब इसको लेते हैं, जब इसको पूरब लेंगे तो बाएं हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा उत्तर दिशा में, और दाएं क्या हो जाएगा हमारा, इधर साउथ की दिशा में। तो वही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि वो अपने जब बाएं मुड़ता है तो उसका मुंह किधर, उत्तर दिशा में हो जाएगा। यानी देखिए ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा साउथ था, ये हमारा वेस्ट था, तो जब इधर मुड़ेगा तो ये हमारा बाएं हो जाएगा, ये हमारा दाएं हो जाएगा, यानी साउथ में दाएं पड़ेगा, और इधर जो है आपका नॉर्थ में क्या हो जाएगा, उसका बाएं हो जाएगा। तो वही यहाँ दिया है कि दाएं जब जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, दक्षिण को चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखना है। अगला देख लीजिए, अगला है आपका यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम की तरफ, यानी फिर आप इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब बोला है पश्चिम की ओर खड़ा है, यानी इधर खड़ा है। ठीक है, इधर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यदि वो अपने बाएं मुड़ता है, भाई बाएं मुड़ता है तो बाएं आपका ये हो जाएगा, दाएं आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब बाएं मुड़ेगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे साउथ आएगा। तो जब बाएं मुड़ेगा तो उसका मुंह किधर आएगा, दक्षिण की तरफ। अगर वो दाएं मुड़ता है तो मुंह किधर आएगा, उत्तर की दिशा में आएगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो ये कंडीशन था। अगला कंडीशन देख लीजिए,
देखिए यहाँ पे है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय, देखिए सूर्योदय किधर होता है, यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सूर्योदय दिया है, यहाँ पे सूर्यास्त नहीं दिया है। ये भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, सूर्यास्त एक होता है, एक सूर्योदय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं दिया है, ये सूर्योदय दिया है। तो आपको एक चीज़ जानकारी होगा कि जो सूर्योदय होता है वो हमारा किधर, देखिए ये है हमारा, देखिए ईस्ट में होता है। तो अगर हम इसको ईस्ट ले रहे हैं, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्योदय यहाँ पे कहीं ना कहीं होता है ईस्ट में, ठीक है। तो अब सूर्योदय होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसका सूर्योदय के समय उत्तर की दिशा में मुँह करके बैठा, यानी कि इधर है, ठीक है, इधर खड़ा है कोई व्यक्ति, तो उसका क्या हुआ, उसकी परछाई बाईं ओर, भाई सही बात है, इधर है तो इधर से लाइट जब पड़ेगी तो इसकी परछाई किधर आएगी, वेस्ट में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको सीखना है कि देखिए दो ही कंडीशन होता है, एक सूर्योदय होता है, एक सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त इधर होगा, सूर्योदय इधर होगा, और कहीं तो होगा नहीं। तो उसके जस्ट अपोजिट जो है परछाई बनती है। आप चारों कंडीशन में जब आप किधर भी देखें, मान ली कोई व्यक्ति इधर देख रहा है, चाहे इधर देख रहा है, चाहे इधर देख रहा है, ठीक है, चाहे इधर देख रहा है, लेकिन अगर सूर्योदय हुआ है तो उसका परछाई किधर बनेगा, हमेशा इसका अपोजिट वेस्ट में बनता है, ठीक है। आप देखेंगे, देखिए पश्चिम दिशा में होता है। पहले तो यहाँ पे देख रहा था नॉर्थ की तरफ उधर, ठीक है, तो उसका परछाई इधर है। अगर चाहे इधर भी देखे, चाहे इधर भी देखे, चाहे इधर भी देखे, इसका परछाई इधर ही दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए अगले कंडीशन में यही चीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर अगले कंडीशन में है कि यदि कोई व्यक्ति, देखिए सूर्योदय के समय क्या हो रहा है कि दक्षिणी दिशा में, जैसे हम लोग को बताया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इधर देख रहा है, इधर भी देखेगा तो इसका परछाई इधर ही बनेगा, यानी पश्चिम दिशा में ही बनती है। कहने का मतलब ये है कि आप इस चारों कंडीशन में किधर भी देखेगा उसका परछाई वेस्ट में ही बनेगी। आप सुबह के वक्त आप खड़ा होकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला इसी तरह से देखिए यहाँ पे है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय क्या होता है, पश्चिम दिशा में, फिर आप इधर देखा बनाएंगे तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। आप बोल रहा इधर देख रहा है पश्चिम की दिशा में, तो अब यहाँ से है सूर्योदय समय, यहाँ पे इधर से इधर देख रहा है, तो परछाई किधर बनेगी, इसकी पश्चिम दिशा में ही बनती है, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए अगला है यदि कोई व्यक्ति जो है सूर्योदय के समय क्या होता है, पूर्व की दिशा में देख रहा है, यानी फिर अगर मान लीजिए ये इधर देख रहा है तो इसका भी परछाई किधर बनेगा, वेस्ट में ही बनेगा, यानी पश्चिम दिशा में ही बनती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इस तरह से आपको जो परछाई वाला क्वेश्चन जो बनाया जाता है तो इस पर बेसिस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त, देखिए अब यहाँ सूर्यास्त आ गया, इसके पहले हम सूर्योदय देख रहे थे, अब सूर्यास्त है, यानी कि इस तरह से कहीं बनेगा, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब बोला सूर्यास्त के समय, यानी कि अब सूरज जो है आपका इधर आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका परछाई जस्ट उल्टा दिखाई देगा। अब चारों कंडीशन में अगर बैठा लेंगे, कहीं भी खड़ा है तो उसका क्या होगा, पूरब के दिशा में उसका एकदम उल्टा होगा। जैसा कि हम देखिए पूर्व दिशा में इसका बनता है, चाहे किधर उत्तर इधर देख रहा है, चाहे इधर देख रहा है, चाहे इधर देख रहा है, चाहे इधर देखेगा, परछाई इसका हमेशा पूरब में बनेगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा देख लीजिए, दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 10वां है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है, यानी कि अगर हम जैसे बताएं दक्षिण, यानी ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, तो इधर खड़ा है, सूर्यास्त की बात कर रहा है, तो इधर अगर इधर सूर्य है तो इसका परछाई इधर ही बनेगा, पूर्व दिशा में ही बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे चारों कंडीशन में दिया गया है। यहाँ भी देखिए पूरब की तरफ में, ये भी आप देख सकते हैं, 11 नंबर यहाँ भी होगा, आप करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए 12 यहाँ भी यही भी बोला गया है कि पूरब दिशा में ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अगला जो है यहाँ पे देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई व्यक्ति चलने की दिशा में बाएं 45 डिग्री घूमता है तो निम्न प्रकार से दिखा, जैसे चलने की दिशा में 45 डिग्री, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, जब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें देगा कि कोई व्यक्ति है जा रहा है 45 डिग्री घूम गया, 135 डिग्री घूम गया, ठीक है, वहाँ पे तो 90 डिग्री घूम गया, तो वहाँ पे जो भी दिशा होगी वो आपकी पूरी बदल जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए परछाई में है, एंगल वाला पूछ दिया तो पूरा वहाँ पे क्या होता है कि आपको बदल जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि हम एंगल को किस तरह दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि चलने की दिशा के बाएँ 45 डिग्री, मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से इस तरह से जा रहा है, बोला 45 डिग्री बाएँ मुड़ता है, यानी कि और ऐसे जा रहा था, ये बाएँ होगा, ये दाएँ होगा। तो अब ऐसे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से हम देखिए 45 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री यहाँ पे क्या होगा, मूव हो जाए 45 डिग्री। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बाएं अगर घूम रहा है 45 डिग्री तो ये हेल्प हो जाएगा, क्योंकि वो बाएं यहाँ बोला, वो दाएं बोलता तो इस तरह से करके आप यहाँ से क्या होता है, ये 45 डिग्री यहाँ से हो जाता, ठीक है, ये 45 डिग्री हो जाता। तो इस तरह से हमको क्या करना, दिखाना है। देखिए
यहाँ पे है कि घूमता है 45 डिग्री, यहाँ पे वही है दाएँ 45 डिग्री बात कर रहा है। तो जब दाएँ है तो किस तरह दिखाएंगे, इधर गए और फिर यहाँ से दाएँ, ये दाएँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा जो भी है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दाएँ वाला, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे देखिए हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखेंगे कि ये है हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़ें तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे हमने शुरू से जो है कि सब चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग दिखाई देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि हम देखे हैं कि इस तरह से जो होता है, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। तो यहाँ ये बोला गया है कि पूर्व की तरफ, मान ली उसका घर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, और क्या कर रहा है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि इधर चल रहा है, ये पूरब है, इधर चला, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। और कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है। पहली बात देखिए, पहले कंडीशन यहाँ पूर्व की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अकारा जाते जाते क्या रहा है, वो अपने बाएं मुड़ता है। तो इसका बाएं वो इधर वाला होगा, ये बाएं होगा, ये दाएं होगा, तो बाएं मुड़ जाता है। यहाँ बोल रहा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाएं मुड़ जाता है, ठीक है, बाएं मुड़ जाता है, यहाँ पे जाता है, कुछ दूर यहाँ बाएं, यहाँ देखिए मुड़ जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद वो बाद दाएं मुड़ता है, यानी कि अब देखिए इधर गया, इधर बाएं था, फिर दाएं मुड़ रहा है, यानी इधर ये आपका देखिए वहाँ पे क्या हुआ, दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। देखिए अंत में फिर क्या होता है, ये दाएं हो जाएगा, ऐसे चलना प्रारंभ करता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरह से है, तो ये ईस्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए इधर गया, फिर क्या हुआ, फिर नॉर्थ में गया है, फिर आपका ईस्ट में गया, फिर क्या आ रहा है, साउथ में आ रहा है, यानी कि ये जो दिशा है ये आपका साउथ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण दिशा होगी। तो जो भी डायरेक्शन डिस्टेंस का होता है, जैसा कि हमने अभी जो भी कॉन्सेप्ट समझा, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आसानी से यहाँ पे निकल जाता है। बस जैसे जैसे बोल रहा है आपको दिशा बस देखना है कि बाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है। अगर एंगल पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो एंगल भी कितना एंगल मुड़ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जब करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। अब अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे कि राजू अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में कितना जाता है, 3 मीटर, यानी देखिए प्रारंभिक स्थान उसका ये है राजू का, और उत्तर दिशा भाई उत्तर ये होता है, तो ये कितना जा रहा है, 3 मीटर, ठीक है। ये 3 मीटर जा रहा है, और वहाँ से फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर। देखिए अब इधर गया तो दाएं इसका ये है, यानी कि ये हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यदि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ पूछा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि किस दिशा में कुछ दूरी में है। देखिए यहाँ प्रारंभिक स्थान यहाँ पे था, ये हमारा उत्तर दिशा है, नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है। तब देखिए आपको जब डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालना हो, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं डिस्टेंस निकालने की फाइनल अंडर रूट क्या होता है, a² + b² होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस। यहाँ पे समझ रहे हैं, दूरी निकालना हो डिस्टेंस यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 16 9 25, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √25, यानी इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 मीटर यहाँ पे हमारा दूरी हो जाएगा। और जब दूरी आप दिशा देखेंगे तो ये दिशा और ये दिशा क्या होती है, आप देखेंगे ये दिशा और ये दिशा, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट और नॉर्थ, तो कितना हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, ये क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर पूर्वोत्तर की तरफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 मीटर पूर्वोत्तर। क्योंकि हमने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि ये नाम से आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देगा, नॉर्थ ईस्ट देगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्ट नहीं देगा, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्ट भी हो सकता है दे दे ऑप्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का आपको देता है कि आपको ये भी जानकारी हो। पश्चिमोत्तर क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम देखे हैं, तो इस तरह से आपको पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। आप यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा है वैसे चले। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है डायरेक्शन डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा वहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। कई टॉपिक वाइज वहाँ पे अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखा है, ठीक है, एंगल पर भी क्वेश्चन जो होगा उसको हम आगे वाली क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है।
और क्या है जो भी हमारा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें किस तरह से जो है जितना भी हम कॉन्सेप्ट उसको देखे हैं किस तरह से अप्लाई होगा और प्रॉब्लम जो भी होगी सॉल्व हम किस तरह से करेंगे उसको अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।